हम लोग हर्षोल्लास से मनाए, दिनों से हाँ अपने घरों में मोमबत्ती जलाए और पूजा करे और वो जितना था पूजा पाठ का त्याग करे और बाबा साहब के दिए हुए कर्मा को संविधान को उचित करके और जिन्होंने हमें हक अधिकार दिया, महिलाओं को कंधे मिलाने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का अधिकार दिया, वोट भी दिया, है ना, उसको हम साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे और बाबा साहब जो हमारा काम अधूरा था उसको जंगल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज विश्व के कोने कोने में बाबा साहब की धरती हर्षोल्लास मनाई जा रही है और हम उस को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और घर घर जाकर के बाबा साहब के दिए हुए 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने का अवलोकन करेंगे और आह्वान होगा हमारा कि 22 प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में उतारे और हमारा तभी कल्याण हो सकता है, हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है और हम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, हमारा देश नाम ऊंचा करेगा। और जो बाबा साहब ने तो हमारे करुणा भाई दिया उसको अपने जीवन में पूरी पाए तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। आगे 14 अप्रैल भी धूमधाम से क्यों मनाते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोग जन्मदिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि सबसे अधिकार हम लोगों को पढ़ने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, पढ़ने के अधिकार दिए, इसलिए हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। 14 अप्रैल की धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। आखिर बाबा साहब ने क्या किया? सर्वप्रथम बहुत सख्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 133वें जन्म दिवस की समस्त जनपद वासियों आप सभी को और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, ये हमारा जो 14 अप्रैल है, आज के दिन बाबा साहब ने जन्म लिया था और उस समय जन्म लिया था जिस समय बहुत ही देश में आपात की स्थितियां थी। ऐसे में बाबा साहब ने कितने संघर्षों के बाद जो है इस मुकाम तक गए और अपने दलित ओबीसी तमाम समाज को, हर समाज के व्यक्तियों को जागरूक किया और यहाँ तक कि जो है आज जो भी हमको मान सम्मान जो भी मिल रहा है वो बाबा साहब की देन है। याद करिए उनके 4 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वो अपने दायित्व को वो चाहते तो अपने जीवन काल में बहुत कुछ अर्जित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश को प्रथम रखा, यहाँ के नागरिकों को प्रथम रखा और जाकर के अपनी बात रखी वहाँ ऐसे लिए, इसीलिए पूरे देश में, पूरे विश्व में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है। और यहाँ तक कि विदेश के लोग कहते हैं कि बाबा साहब का जन्म मेरे वहां हुआ होता तो मैं उनको स्वर्ण मुद्राओं से जो है उनको उन्नता। ये बाबा साहब की देन है जो हम सब आप लोग ये मंच मिला हमें बोलने का, आप सभी का आभार। प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। आखिर ये 14 अप्रैल का जो त्योहार है इतने धूमधाम से हम लोग क्यों मना रहे हैं? ये हमारे जो महापुरुष हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने जीवन का अधिकार दिया। हम लोग तो जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, इन्होंने हमको जीना सिखाया है, इसी हिसाब से हम लोग ये अपना पर्व मनाते हैं। तो कैमरामैन कुछ लोग इधर भी उनसे बात करेंगे कि जो आज बाबा साहब की जयंती जो मना रहे हैं धूमधाम से, आखिर बाबा साहब की जयंती धूमधाम से क्यों मनाई जा रही है? बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, बाबा साहब ने हमें पढ़ने के लिए अधिकार दिए, इसलिए हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो आज अम्बेडकर जयंती इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जा रहा है? आखिर डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समाज को क्या दे दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनकी आज 133वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी न होते ऐसे महामानव तो हम लोगों का जीवन जो है जानवरों से भी बदतर था। हम लोगों का जो भी आज शान शौकत और जो देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर की ही देन है। अगर वो महामानव इस धरती पर जन्म न लिए होते तो हम लोग आज इस तरीके से अपना जो आगे बढ़कर हर क्षेत्र में हमारे लोग अपना 100% दे रहे हैं, वो सब हमारे इन्हीं महापुरुष की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनको संविधान निर्माता कहते हैं, तो आज ये बहुजन समाज इनकी जयंती धूमधाम से मना रहा है। आखिर बाबा साहब की जयंती इतनी धूमधाम से हम लोग क्यों मना रहे हैं?
हम लोग जयंती इसलिए धूमधाम से मना रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और उन्होंने संविधान बनाया। उसी संविधान के आधार पर पूरा देश चल रहा है और उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसके आधार पर ही सबको न्याय मिल पाएगा। तो साथियों, हम इस वक्त थोड़ा रोक दो, थोड़ा रोक दो।